भारत में शराबबंदी को लेकर अलग अलग राज्यों में समय समय पर बड़े फैसले लिए गए हैं। कहीं पूरी तरह शराब पर प्रतिबंध लगाया गया तो कहीं सरकारों ने अपने पुराने फैसले बदलते हुए इसमें ढील दे दी। आज हम आपको बताएंगे कि किन राज्यों में शराबबंदी लागू है और कहां इस नीति में बदलाव किया गया। सिर्फ बिहार ही नहीं जहां शराबबंदी की गई है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि शराबबंदी के बाद आखिर क्या क्या हुआ और कहां कहां सरकार को फैसला बदलना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ गया। सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों की जहां आज भी पूरी तरह शराबबंदी लागू है। तो देखिए, बिहार इसमें टॉप पर आता है। साल 2016 में नीतीश सरकार ने शराब की बिक्री, खरीद और सेवन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। अब भले सम्राट सरकार है, लेकिन पहले नीतीश कुमार ने इस पर बंदी की और 10 साल से शराबबंदी बिहार में है। इसका मकसद समाज में अपराध कम करना और परिवारों को सुरक्षित बनाना था। महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी। इस तरह गुजरात में भी लंबे समय से शराबबंदी लागू है। यहाँ बिना अनुमति शराब रखना या पीना कानूनन अपराध है। हालांकि दिसंबर 2023 में गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में विदेशी घरेलू पर्यटकों और कर्मचारियों के लिए विशेष परमिट के साथ शराब पीने की अनुमति देकर शराबबंदी में ढील दी गई। सरकार ने फैसला अपना बदला। इसके अलावा नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में भी शराबबंदी लागू की गई थी। हालांकि इन राज्यों में समय समय पर नियमों में बदलाव होते रहे हैं और कुछ जगहों पर ढील भी दी गई है। खासकर मिजोरम में सरकार ने पहले शराबबंदी हटाई, फिर बाद में दोबारा लागू कर दी। इससे साफ है कि ये नीति हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। समय समय पर इसमें बदलाव जरूरी होती है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां शराबबंदी पूरी तरह नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से लागू की गई है। मध्य प्रदेश इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ सरकार ने कुछ धार्मिक शहरों जैसे उज्जैन और चित्रकूट में शराब की बिक्री पर रोक लगाई है। इसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखना है। मणिपुर में भी कुछ जिलों में शराब पर बैन है, जबकि बाकी जगहों पर इसकी अनुमति है। ठीक उसी तरह गुजरात में भी है। गिफ्ट सिटी में मिलती है शराब, बाकी जगह नहीं मिलती। अब नजर डालते हैं उन राज्यों पर जहां पहले शराबबंदी लागू की गई, लेकिन बाद में इसे एकदम से खत्म कर दिया गया। हरियाणा ने 1990 के दशक में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन राजस्व नुकसान और अवैध शराब की बढ़ती समस्या के कारण इसे वापस लेना पड़ा। तमिलनाडु में भी अलग अलग समय पर शराबबंदी लागू और खत्म होती रही है। केरल में भी सरकार ने शराबबंदी की दिशा में कदम उठाया था और कई बार शराब की बिक्री पर नियंत्रण बढ़ाया गया, लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध लागू नहीं रह सका। यहाँ भी बाद में नीति में बदलाव किया गया। लक्षद्वीप में भी पहले शराब पर सख्त बैन था, लेकिन बाद में कुछ पर्यटन क्षेत्रों में नियमों में ढील दे दी गई। इसका कारण वहां पर्यटन को बढ़ावा देना था। दरअसल शराबबंदी का फैसला सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक मुद्दा भी होता है। कई राज्य को शराब से अच्छा खासा राजस्व मिलता है। ऐसे में पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से सरकार की आय पर इसका बड़ा असर पड़ता है। यही वजह है कि कई राज्यों ने अपने फैसले बदले। दूसरी ओर जहां शराबबंदी लागू की गई, वहां इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के असर देखने को मिले। कुछ जगहों पर अपराध में कमी आई तो कुछ जगहों पर अवैध शराब का धंधा और भी ज्यादा बढ़ गया। पूरे देश में भले ही एक जैसी शराबबंदी ना हो, लेकिन ड्राई डे का नियम हर जगह लागू होता है। राष्ट्रीय त्योहारों, चुनाव और कुछ खास मौकों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है और इस नियम को पूरे देश को मानना होता है। कुल मिलाकर भारत में शराबबंदी एक जटिल मुद्दा है। हर राज्य अपनी जरूरत और स्थिति के हिसाब से फैसला लेता है, फैसला बदलता है। कहीं इसे सख्ती से लागू किया गया है तो कहीं समय समय के साथ इसमें बदलाव किया गया है। आने वाले समय में भी ये मुद्दा चर्चा का विषय बना रहेगा और खासकर जब भी बात बिहार की होगी। तो बिहार में शराबबंदी 10 साल से लागू है, लेकिन सच्चाई क्या है ये बच्चा बच्चा ही नहीं बल्कि बड़ा बड़ा नेता भी जानता है। तो इस खबर का मकसद ये था
कि अगर सरकार को शराबबंदी कानून से नुकसान है तो इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। और ये हमारा कहना नहीं है, बिहार की जनता, बिहार के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि एनडीए के नेता, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता वे इस बात को मानते हैं कि शराबबंदी में संशोधन की ज़रूरत है। बाकी आखिरी फैसला तो सरकार का होगा, सरकार के ऊपर सब कुछ निर्भर है। लेकिन अगर शराबबंदी के फैसले में यू टर्न लेना पड़े तो इसका मतलब सरकार की हार नहीं है, बल्कि राज्य की ज़रूरत है। इस बात को समझना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।